कॉज ऑफ फेलियर इन लीडरशिप। ये 8 वजह आपको कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बनने देंगे और आपकी लीडरशिप के अंदर हमेशा फेलियर्स आते रहेंगे इन 8 कमियों की वजह से। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो 8 कमियां जो आपको कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं बनने देंगी और आपके लीडरशिप में हमेशा फेलियर्स आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे अगर आपने इन 8 कमियों को इंप्रूव नहीं करा। बट इंप्रूव करने से पहले कमियों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए डिस्कस करते हैं सारी की सारी कमियां जो एक लीडर के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो आपकी लीडरशिप को हमेशा फेलियर्स की तरफ लेके जाती है। सो द फर्स्ट रीजन जो आपको कभी एक अच्छा लीडर नहीं बनने देंगे, आपकी लीडरशिप के अंदर हमेशा फेलियर लेके आएंगी, इज इनएबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द डिटेल। अगर आप एक ऐसे लीडर हो जो कि डिटेल्स को ऑर्गेनाइज ठीक तरीके से नहीं कर पाता, अपनी टीम के किस मेंबर को कौन सा काम देना है, अपनी टीम के काम की डेडलाइन कब होनी चाहिए, टीम में कौन सा काम कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, टीम में किस काम को कितने ज्यादा डेप्थ में करना है और किस काम को कम करना है, किस पे ज्यादा टाइम लगाना है, किस पे कम टाइम लगाना है। अगर आप इस तरह की डिटेल्स अपने काम के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते, अगर ये आपकी इनएबिलिटी है, तो आपकी लीडरशिप हमेशा फेल होने वाली है, आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे। द सेकेंड क्वालिटी जो आपको कभी एक अच्छा लीडर नहीं बनने देगी और आपकी लीडरशिप में हमेशा फेलियर लेके आएगी, इज अनविलिंगनेस टू रेंडर हम्बल सर्विस। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए हम्बल सर्विसेज करने के लिए तैयार नहीं हो, पूरे दिल से उनके साथ और उनके लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाओगे और आपकी लीडरशिप में हमेशा फेलियर्स आते रहेंगे। The third disqualification of a leader is expectation of pay for what they know instead of what they do। कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपने माइंड में ये सोच रहा है कि मुझे एफर्ट्स ना करने पड़े, मुझे काम ना करना पड़े और मैं उन चीजों के लिए पैसा कमाऊं जो मेरे पास नॉलेज है, मैं अपनी अथॉरिटी के हिसाब से पैसा कमाऊं, मैं अपनी टाइटल के लिए वजह से पैसा कमाऊं, तो जो भी इंसान ऐसा सोचता है वो कभी भी एक ग्रेट लीडर नहीं बन सकता। एक ग्रेट लीडर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि जितना एफर्ट्स मेरी टीम कर रही है उतने ही एफर्ट्स मैं भी करूं, मेरे को उस चीज के लिए पैसा मिले जो मैं काम कर रहा हूं, बल्कि उस चीज के लिए नहीं जो मेरे पास नॉलेज है। नॉलेज तो बहुत इंसानों के पास बहुत सारी है, बट हर कोई एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप भी एफर्ट्स करने के लिए तैयार नहीं है तो ये आपके लीडरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर है, आप कभी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे अगर आप भी इस तरीके से सोचते हैं कि आपको अपनी नॉलेज के लिए पैसा मिले बल्कि एफर्ट्स के लिए नहीं। बल्कि आपको क्या सोचना चाहिए, आपको अपने एफर्ट्स के लिए पैसा मिलना चाहिए बल्कि नॉलेज के लिए नहीं। सो दिस इज द थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर। व्हाट इज द फोर्थ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर? फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स। अगर आपको जो भी इंसान फॉलो कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको फॉलो कर रही है और आपके अंदर डर है कि कहीं वो आपसे आगे निकल जाए, अगर आपके अंदर ऐसा डर है तो मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और एक ऐसा इंसान जिसको अपने काम के ऊपर, अपनी सर्विस के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कभी भी एक लीडर बन ही नहीं सकता। लीडर बनने के लिए द फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर सर्विस, बिलीव इन योर प्रोडक्ट। तो अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में, अपने आप में विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो विश्वास होगा तो फियर आपके अंदर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से अगर आपके अंदर फियर है, फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम फॉलोअर्स, जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपको फॉलोअर करते हैं और आप उन्हीं से डरते हैं, तो फिर आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। द फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर इज सेल्फिशनेस। अगर आप सिर्फ सेल्फिश है, आप हमेशा ये सोचते हैं कि सारा जीतने का क्रेडिट मुझे मिले, सारी चीजें मुझे मिले, ज्यादा पैसा मुझे मिले, मुझे कम काम करना पड़े, मैं अगर आपके अंदर ये चीज है तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। द सिक्स्थ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर इज डिसलॉयलिटी। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ और इवन अपने टीम मेंबर्स के साथ ही लॉयल नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। आप टीम मेंबर्स के मुंह पे कुछ बातें बोलते हैं, बट जब वो टीम मेंबर्स चले जाते हैं तो किसी और से, उनसे रिलेटेड कुछ और बातें बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसलॉयलिटी। और अगर आप एक डिसलॉयल पर्सन हैं तो भी आप कभी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। The seventh disqualification of a leader is over emphasis of title। जब आप अपने टाइटल का मिसयूज करने लग जाते हैं, जब आपको अपने टाइटल के ऊपर ईगो आ जाता है कि मैं इस टीम का लीडर हूं और इन सारे लोगों को मेरी ही बात माननी है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ये करेंगे, अगर मैं गलत भी बोलूंगा तो ये गलत भी करेंगे। ये चीज अगर आपके अंदर आ गई है, अगर इस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है, मतलब आप अपने टाइटल के ऊपर ईगो शो करते हैं, उस टाइटल को लेके आप ओवर एम्फेसिस करते हैं, दैट मींस यू आर नॉट अ ग्रेट लीडर एंड इट इज वन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन of a leader।
द एट्थ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ लीडर इज लैक ऑफ इमेजिनेशन। अगर आपके अंदर इमेजिनेशंस की कमी है, आप अपने विजन्स को इमेजिन नहीं कर पा रहे, आप अपने मिशंस को इमेजिन नहीं कर पा रहे कि मेरे को इस डायरेक्शन पे पहुंचना है, मेरा गोल ये है, मेरे को यहां पहुंचना है। अगर आपके अंदर इमेजिनेशंस की कमी है तो आपके टीम के अंदर भी इमेजिनेशंस की कमी होगी। और एक बात याद रखना, किसी भी चीज को बाहर की दुनिया में करने से पहले यहां किया जाता है, किसी भी चीज को बाहर की दुनिया में जीतने से पहले यहां जीता जाता है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इमेजिनेशंस। तो आपके अंदर अगर इमेजिनेशंस की कमी है तो आपको बाहर की दुनिया को जीतने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पे किसी चीज को नहीं जीत पा रहे हैं। तो अपने अंदर इमेजिनेशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर इमेजिनेशंस नहीं है तो ये भी आपके लीडरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर लेके आ सकती है। सो इन 8 रीजंस की वजह से आपकी लीडरशिप फेल होती है और आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते। तो दोबारा से देखिए इस वीडियो को और देखिए कि कौन सी कमी की वजह से आप एक अच्छे लीडर नहीं बन पा रहे, आपकी लीडरशिप फेल होती जा रही है, एंड इंप्रूव दैट एस्पेक्ट इन योर लाइफ।